हेलो स्टूडेंट, दिस इज कृष्णा सर। वेलकम बैक टू फोर्थ क्लास ऑफ सॉलिड स्टेट चैप्टर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ने यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड ब्रावाइस लैटिस के बारे में स्टडी कर ली थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट एंड दैट इज व्हाट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं किसी यूनिट सेल की बात करता हूं तो यूनिट सेल तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर होगा। तो यूनिट सेल के ऊपर भी यूनिट सेल होता है, उसके नीचे भी यूनिट सेल होगा, लेफ्ट में भी होगा, राइट में भी होगा, फ्रंट में भी होगा, बैक में भी होगा। तो अगर कोई एटम किसी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो टोटल उसका कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल के लिए हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स होते हैं वो और भी यूनिट सेल के कॉर्नर्स होते हैं। तो अगर कोई एटम अगर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा उसका कंट्रीब्यूशन एक सिंगल यूनिट सेल के लिए आ जाएगा। वो जो एटम जो कॉर्नर का होगा वो और भी यूनिट सेल का कॉर्नर होगा। तो अगर मैं किसी एक यूनिट सेल के लिए अगर मैं उस एटम का कंट्रीब्यूशन बोलूं कितना होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। क्लियर है? तो बेटा सबसे पहले हम चालू करते हैं सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक में क्या कहानी आएगी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूं तो एटम्स आर प्रेजेंट एट व्हाट, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। मैं ये बोलूंगा एटम्स बेटा कहां पे होते हैं? एटम्स कॉर्नर्स पे होते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो सपोज करो अगर मैं इस क्यूब में देखूं तो बेटा इस क्यूब में कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन सिंपली तुम क्या करो, जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम को तुम देख लो। ठीक है, उसमें तुम जब फ्लोर देखोगे अपना ऊपर का तो वहां पे तुम्हें 4 कॉर्नर्स मिलेंगे। फ्लोर के 4 कॉर्नर्स अपवर्ड के, और नीचे वाला जो फ्लोर होगा उसके भी, मतलब छत के 4 कॉर्नर्स ले लो और जो फ्लोर है नीचे वाला उसके 4 कॉर्नर्स ले लो। ठीक है, तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स। लेकिन ये जो यूनिट सेल है, अब ये तो क्रिस्टल लैटिस में है, तो बेटा एक जो कॉर्नर होता है किसी भी यूनिट सेल का वो 8 यूनिट सेल का कॉर्नर होता है। तो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इस यूनिट सेल का तो है ही है, साथ में 8 अदर यूनिट सेल का, मतलब 7 अदर का है। इसको लेके 8, इसको इस यूनिट सेल को अगर तुम उसको इंक्लूड कर रहे हो तो एक तो ये हो गया, प्लस ये 7 यूनिट सेल का और कॉर्नर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस एटम के लिए बोलूं, अगर सपोज जो एटम इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, अगर मैं उसके लिए बोलूं कि इस यूनिट सेल के लिए इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये जो कॉर्नर है ये 8 का पार्ट है। तो इस ये जहां पे जो एटम रखा होगा उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट सेल किसमें? क्रिस्टल लैटिस में। और क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल के ऊपर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, आगे पीछे हर जगह क्या होते हैं? यूनिट सेल रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक जो कॉर्नर है वो टोटली इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, नहीं नहीं, वो 8 का कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं यहां पे बेटा क्या बोलूंगा कि देयर आर 8 कॉर्नर in a unit cell. There are 8 corner unit in a unit cell and its contribution to its own unit cell is 1/8। तो बेटा ऐसे तो देखा जाएगा कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है कितना होता है? 1/8 होता है। क्लियर है मेरी बात? ये तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ऐसे देखो, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा। तो अगर मुझे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालना है जिसको कहते हैं Z इफेक्टिव, तो बेटा टोटल यहां पे कॉर्नर्स कितने हैं? 8 है, 8 कॉर्नर्स है, और एक यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाता है। तो मैं बोलूंगा एक्चुअल में इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? एक ही नंबर ऑफ एटम है। मतलब तुम इसका 1/8 पार्ट ले लो, इसका 1/8 पार्ट ले लो, इसका 1/8 पार्ट ले लो, ये सब का 1/8 पार्ट जब तुम ले लोगे तब उससे टोटल एक ही एटम बनेगा। क्लियर है मेरी बात?
तो बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट में क्या होता है, 8 कॉर्नर तो देखने के लिए, लेकिन एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, टोटल देयर आर 8 कॉर्नर्स, तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा, सो यू विल गेट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम व्हाट, 1 एटम। तो बेटा सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, एक ही एटम होता है पर यूनिट सेल, दिस इज व्हाट, पर यूनिट सेल के लिए। क्लियर है मेरी बात? ओके, नाउ राइट डाउन, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी जिसको मैं बोलता हूं शॉर्ट फॉर्म में। नाउ राइट डाउन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बेटा इसको हटा देता हूं, इसको मैं क्या बोल दूंगा, बीसीसी। तो बीसीसी जब मैंने बोल दिया, दैट मींस कॉर्नर्स पे तो एटम्स रहेंगे ही, एक एटम कहां पे रहेगा, बॉडी के सेंटर पे रहेगा। क्लियर है? अच्छा, जो कॉर्नर्स के एटम है वो तो है ही है, लेकिन एक एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट से कितना है, 1/8 है, ठीक है। तो 8 इंटू 1/8 हो गया, ठीक, प्लस ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम है इसका बेटा टोटल कंट्रीब्यूशन होगा, इसका क्या होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन होता है उस यूनिट सेल के लिए। मतलब ये वाला जो एटम है वो किसी और में डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर है, तो वो टोटली उसी का हो जाएगा, ठीक है। सो 1 जो एटम है बॉडी सेंटर का, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा। सो यहां पे बेटा एटम कितना आ जाएगा, 1 + 1 = व्हाट, 2 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तो मैं एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, क्या ये मेरी बात क्लियर है? तो याद रखना, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ एटम्स कहां पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन बेटा कितना होता है, 1/8 होता है। सो वहां पे जेड इफेक्टिव कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, 1 एटम पर यूनिट सेल। फॉर बॉडी सेंटर कॉर्नर्स के जो एटम है उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8, दैट मींस 1 + 1 एटम जो बॉडी सेंटर में वो, सो 1 + 1 टोटल कितना एटम हो गया, 2 एटम पर यूनिट सेल। क्लियर है मेरी बात? ओके, नाउ सी फेस सेंटर। अब बेटा फेस सेंटर देख लेते हैं, एफसीसी। फेस सेंटर, एफसीसी, ठीक है। तो बेटा कॉर्नर्स पे तो एटम्स रहेंगे, साथ में कहां पे रहेंगे, फेजेस पे रहेंगे। तुम देख लो जिस घर में तुम बैठे हो उसको 6 फेजेस होंगे, है ना, 6 साइड्स होंगे। जैसे ये दीवार, एक साइड की जो दीवार है दिस इज 1 फेस, ऐसे 6 फेजेस होंगे। एक टॉप का जो तुम्हारा छत होगा, एक नीचे का फ्लोर, 2 हो गया। एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा दीवार, एक फ्रंट वाला होगा, एक बैक वाला होगा। तो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। तो उनके फेस के सेंटर्स पे क्या होंगे, एटम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फेस सेंटर। कॉर्नर्स पे तो बेटा रहेंगे, साथ में फेजेस पे। तो देखो ये टॉप वाले पे मैंने दिखा दिया, टॉप वाले के फेस के सेंटर पे, ये बॉटम वाले के फेस के सेंटर में, ये लेफ्ट वाले के फेस के सेंटर में, ये राइट वाले, ठीक है। अब देखो मैं 2 दिखा रहा हूं, एक सपोज करो ये सामने वाला जो फेज है उसका सेंटर है, और जो बैक वाला जो फेज है ये उसका सेंटर है, तो वहां पे एक एटम दिखा दिया। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब जरा यहां पे समझना कि बेटा देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ यूनिट सेल, उसका तो कंट्रीब्यूशन ठीक है 1/8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8 इंटू 1/8, प्लस अब देखो हाउ मेनी फेजेस आर देयर, 6 फेजेस आर देयर। और एक जो एटम होता है फेस पे वो 2 में बेटा डिवाइडेड होता है। एक का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एक एटम जो होता है फेस का, वो 2 में डिवाइड होता है। जैसे सपोज करो ये एक फेज है, ठीक है, ये एक बोर्ड अगर एक फेज है, तो यहां पे अगर मैंने कोई एटम रख दिया है तो उसका आधा पार्ट इस यूनिट सेल के लिए होगा, आधा पार्ट उस वाला जो इसके साइड, पीछे साइड जो यूनिट सेल है उसमें वो चला जाएगा। दैट मींस ये जो एटम जो यहां पे वो कितने में डिवाइडेड है, 2 में डिवाइडेड है। उसका हाफ पार्ट इसके अंदर आ रहा है और हाफ पार्ट उसके अंदर आ रहा है। तो मैं बोलूंगा कि इस यूनिट सेल के लिए इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो हाफ होगा, 1/2। तो ऐसे कितने फेजेस होंगे, 6 फेजेस है। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1/2। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। सो यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? यस और नो? तो फेजेस में क्या होता है, फेजेस में बेटा कॉर्नर्स पे जो रहेंगे उनका कंट्रीब्यूशन तो 1/8 है, और जो फेजेस होंगे उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है ना। दिस वी हैव टू रिमेंबर। सो ये अपना हो गया क्या, फेज सेंटर। और एक लास्ट है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, इंड सेंटर यूनिट सेल, जिसको मैं ईसीसी बोलता हूं, इंड सेंटर यूनिट सेल, ईसीसी, ठीक है। तो ये देख लो इंड सेंटर में क्या होता है बेटा, कॉर्नर्स पे तो रहेंगे एटम, जो है कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, साथ में किसी भी 2 अपोजिट फेस पे रहेंगे। एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड 2 एटम्स आर प्रेजेंट एट द 2 अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब। तो सपोज इफ आई पुट 1 एटम इन द फर्स्ट, ऊपर वाला जो फ्लोर होता है, छत जो होती है उसके फेस के सेंटर पे, और एक फिर नीचे वाला जो फ्लोर है उसके फेस के सेंटर से पुट अप कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे 2 ही दिखाना है, चाहे ऊपर नीचे दिखाओ,
टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट या फिर फ्रंट और बैक, तुम कहीं भी दिखा सकते हो, बट अपोजिट यू हैव टू टेक। सो ये बेटा हो जाएगा 8 इंटू 1/8। नाउ टोटल देयर आर हाउ मेनी फेजेस, 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 है और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2। सो दिस बिकम व्हाट 1 + 1। सो देयर विल बी 2 एटम पर यूनिट सेल इन व्हाट, इन द सेंटर यूनिट सेल। क्लियर है मेरी बात ये? ओके। अब सपोज करो मैं बोल रहा हूं कि सपोज कोई यूनिट सेल है, सपोज यहां पे देखो, सपोज करो कोई यूनिट सेल बेटा, और मैंने बोला कि एटम्स कहां पे प्रेजेंट है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर्स। एटम्स आर प्रेजेंट एट व्हाट, एटम्स आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर्स ऑफ द क्यूब। एज सेंटर्स मतलब क्यूब को, सबसे पहले क्यूब को कितने एजेस होते हैं, ठीक है, तो जिस घर में तुम बैठे हो उसके तुम पहले एजेस काउंट कर लो। एजेस मींस व्हाट, जो एक कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर्स को जो टच कर रही है जो लाइन, ठीक है, ये एक एज हो गई, ऐसी ये दूसरी हो गई, फिर ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई, ठीक है, तो 4 तो ऊपर हो गई, ऐसी 4 कहां पे रहेंगे, नीचे रहेंगे, 8 हो गई। एक ये कॉर्नर से ये नीचे कॉर्नर लगेगा 9, एक उस साइड का यहां से यहां 10, एक इस साइड का 11 और एक इस साइड का 12। क्लियर है? 4 ऊपर 4 नीचे, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो टोटल बेटा एजेस कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं। तो सपोज करो मैंने बोला कि एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट द एजेस ऑफ द क्यूब, एज सेंटर्स ऑफ द क्यूब, एज के सेंटर्स पे प्रेजेंट है। मतलब देखो ये वाला जो एज है इसका सेंटर ये हो गया, यहाँ पे एक एटम है, ये वाला जो एज है इसका सेंटर बेटा ये हो गया, ये वाला जो एज है इसका सेंटर ये हो गया, ये एज का सेंटर ये हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये देखो ये 4 नीचे वाले, ठीक, ये वाला इसका एज का सेंटर ये वाला सपोज इसका सेंटर ये वाला सपोज इसका सेंटर ये वाला सपोज इसका सेंटर ठीक है। तो अगर एजेस पे अगर पार्टिकल्स हैं तो याद रखना, एक अगर एटम एच पे है, एच के सेंटर पे, तो बेटा वो 8 का पार्ट होता है। दैट मीन्स दैट एटम इज डिवाइडेड इनटू, सॉरी, एच का जो बेटा जो एटम होता है वो 4 का पार्ट होता है, कॉर्नर वाला 8 का होता है, एज वाला कितने का पार्ट होता है, 4 में डिवाइडेड होता है। तो कोई भी एज सेंटर पे अगर एटम है तो कितने में डिवाइडेड होगा, 4 में डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो हाउ मेनी एजेस आर देयर, अगर मुझे इसका जीड इफेक्टिव फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है पर यूनिट सेल, सो टोटल देयर आर 12 एजेस, है ना, और एक जो होता है बेटा वो 4 का पार्ट होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये तुम्हें नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा, 3 एटम पर यूनिट सेल इफ एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट व्हाट, एजेस ऑफ द क्यूब, एजेस सेंटर्स ऑफ द क्यूब। क्लियर है मेरी बात? तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं, 1। सो कॉर्नर्स के जो एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। बॉडी सेंटर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2, क्योंकि कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8, वहां से 1 प्लस एक एटम जो बॉडी के सेंटर पर रहेगा उसका टोटल कंट्रीब्यूशन, सो जेड इफेक्टिव कितना आ गया, 2। फेज सेंटर बेटा एटम्स कहां पे रहेंगे, कॉर्नर्स पे, और 6 फेजेस पे रहेंगे। कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 इंटू 1/8 1 प्लस जो 6 फेजेस पे होते हैं एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 6 इंटू 1/2 मतलब 3, सो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। एजेस का तुम देख ही रहे हो, है ना, देयर आर 12 एजेस, और बेटा एक जो होता है वो 4 में डिवाइडेड होता है, तो 12 इंटू 1/4 दैट मीन्स 3 एटम पर यूनिट सेल। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन कर लो। मान लो अगर मैं किसी क्यूब में बोलता हूं, किसी क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं, कितने बॉडी डायगोनल्स होंगे और कितने फेस डायगोनल होंगे, ठीक है। तो तुम जिस घर में तुम बैठे हो बेटा वहीं पे तुम देख लो कि जो तुम्हारा रूम है उसमें तुम कितने बॉडी डायगोनल्स बना सकते हो। बॉडी डायगोनल्स मतलब जो डायगोनल पास होगा थ्रू द बॉडी सेंटर पास होगा, ठीक है। तो एक तो तुम यहां से ऐसे बना सकते हो, बराबर, एक यहां से ऐसे बना सकते हो, 2, एक ये वाला जो कॉर्नर है उससे बना सकते हो, 3, और एक ये वाला जो कॉर्नर इससे बना सकते हो, 4। तो किसी भी यूनिट सेल में बेटा कितने बॉडी डायगोनल्स यू कैन फॉर्म, सो यू कैन फॉर्म, यहां पे लिखता हूं, यू कैन फॉर्म 4 बॉडी डायगोनल्स। दैट मीन्स बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता हूं फेज डायगोनल मुझे बताओ कितने होंगे,
ठीक है। तो बेटा जो एक फेज होता है, जैसे मान लो ऊपर की जो छत है, ठीक है, तो उसमें तुम कितने फेज डायगोनल बना सकते हो? 2 बना सकते हो। तुम्हारे पास टोटल कितने फेजेस है? 6 है। दैट मीन्स एक पे अगर 2 बन रहा है तो 6 पे कितना बनेगा? 12। तो यहां पे क्या लिखोगे? फेज डायगोनल्स बेटा कितने बनते हैं? 6 into 2. दिस इज व्हाट 12, ठीक है। सो दिस आर व्हाट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। बॉडी डायगोनल 4 होंगे, फेज डायगोनल 12 होंगे, एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यू हैव टू लर्न, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी डू द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बेटा क्वेश्चन लिखता हूँ, कॉपी डाउन। क्वेश्चंस इजी रहते हैं, लेकिन बस तुम्हें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर्स का, फेस सेंटर्ड का या फिर बॉडी सेंटर्ड का, वो कितना होगा, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो इजिली न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। सो कॉपी डाउन वन न्यूमेरिकल। सपोज मैंने बोला कि अ सॉलिड AB is formed by crystallization of atom A and B, ठीक है। atom A occupies corner of the cube. Atom A occupied corner of the cube and atom B occupy but a body centered of the cube. Find the molecular formula. Find the molecular formula of the cube, of the crystal, you can say. क्लियर है मेरी बात? ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बेटा एक सॉलिड बन रहा है AB विच इज फॉर्म बाय 2 एटम A and B। A कहां पे? कॉर्नर्स पे, और B कहां पे? बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। तो ये देख लो, A बेटा कहां पे? A है कॉर्नर्स पे और B कहां पे है? बॉडी के सेंटर पे। अच्छा, तो अगर मैं A की बात करूं तो बेटा कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। सो एक्चुअल में वहां पे नंबर ऑफ एटम्स एक ही कितने रहेंगे? 8 into 1/8, मतलब एक्चुअल में एक ही एटम रहेगा। किसका? A का। क्या है मेरी बात क्लियर है? ओके। अगर बेटा मैं बॉडी सेंटर की बात करता हूं तो यूनिट सेल में जो बॉडी सेंटर होगा, जो क्यूब में जो बॉडी सेंटर होगा, उसका तो पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे पूरा एक एटम ही किसका रहेगा? बॉडी सेंटर्ड का रहेगा, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। दैट मींस फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A एटम एक है, B एटम एक है, तो फॉर्मूला विल बी व्हाट? AB। फॉर्मूला विल बी व्हाट? AB। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, क्लियर है? अब इसी को मैं क्या करता हूं, चेंज करता हूं क्वेश्चन को। सपोज को मैंने बोला कि चलो एटम ए कहां पे? कॉर्नर्स पे। अब मैं बोल रहा हूं कि बी जो है बेटा वो फेस सेंटर्ड पे। कहां पे? बी कहां पे? बी इज प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। चलो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया, एंड यू हैव टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल। तो देखो ए के तो सीधी सी बात है, ए के लिए क्या हो जाएगा? ए कॉर्नर्स पे तो 8 into 1/8 हो जाएगा, उसका तो वही आने वाला है एक एटम। लेकिन बेटा बी कहां पे है? बी तुम्हारा फेस सेंटर पे है, ठीक है। और अगर फेस के सेंटर पे है सो टोटल हाउ मेनी फेजेस आर देयर? 6 फेजेस आर देयर। और बेटा एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है, मैंने बताया था, क्योंकि कोई भी फेस के सेंटर पे कोई भी एटम है तो वो 2 में डिवाइडेड होता है। तो उस यूनिट सेल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका देखो कितना आ जाएगा? ये 3 हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी व्हाट? AB3। क्लियर है मेरी बात ये? और देखो, सपोज मैंने बोल दिया इंस्टेड ऑफ फेस सेंटर मैंने बोल दिया बेटा एच के सेंटर पे। चलो ये थर्ड क्वेश्चन बन गया। सपोज करो बेटा ये एच के सेंटर पे, अगर ये एच के सेंटर पे है तो मतलब ये एच के सेंटर पे है, दैट मीन्स बेटा एजेस कितने होते हैं? एजेस कितने होते हैं? किसी भी क्यूब में कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं,
और बेटा एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्लियर है मेरी बात? मतलब बी के कितने आइटम्स है 3 आइटम्स है। तो ये देखो फॉर्मूला क्या बन गया AB3। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा देखो चेंजेस लाते हैं। चलो मैंने बोला कि बेटा अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ, सपोज करो अ सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय एटम, ऐसा लिखो, राइट डाउन, अ सॉलिड इज formed by crystallization of atom A, B and C respectively। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एटम A occupy corner of the cube but one corner is missing, but one corner is what missing। ठीक है। फिर मैंने बोला एटम B occupy face center of the cube but two phases are missing। और बेटा एटम C ऑक्युपाई बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, और तुमको बोला फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। और तुम्हें क्या बोला फाइंड व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो देखो अब ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि एटम है बेटा कहां पे कॉर्नर्स पे, लेकिन एक कॉर्नर क्या है गायब है। अच्छा, तो जब मैं एक की बात करूंगा तो देखो किसी भी क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक कॉर्नर गायब है। दैट मीन्स कॉर्नर्स कितने बचे 7 ही बचे। लेकिन बेटा एक अगर कोई भी एटम अगर किसी भी कॉर्नर पे तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 होता है। सो 7 × 1/8 नहीं हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट 7/8। क्लियर है मेरी बात? 8 कॉर्नर्स होते हैं बट 1 कॉर्नर इज व्हाट मिसिंग। सो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए 7, वहीं पे एटम्स होंगे और एक एटम को जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/8 होता है। तो 7 × 1/8 तो ये हो गया। अच्छा बेटा बी कहाँ पे, बी है फेस सेंटर पे। ठीक है, तो फेस सेंटर पे कितने एटम्स होते हैं 6 एटम्स होते हैं, लेकिन देखो 2 फेजेस मिसिंग है। तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने तुम्हारे पास 4 ही हैं। और एक एटम कितने में डिवाइड होता है 2 में डिवाइड होता है फेस का। तो 4 × 1/2 हो गया। सो बेटा ये कितना हो गया 2 हो गया। और सी देखो तुम्हारा कहाँ पे बॉडी के सेंटर पे। अच्छा बॉडी के सेंटर पे तो उसका तो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बेटा बनेगा ABC। ए कितना है 7/8, बी कितना है 2 और सी कितना है 1। ठीक है, ऐसा करो पूरे 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये A 7 हो जाएगा बेटा, B 16 हो जाएगा और C 8 हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्यूब। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे टाइप से क्वेश्चंस भी आएंगे। चलो एक और कराता हूं। सपोज करो यही ABC बन रहा है, सपोज करो ABC ही बन रहा है। A is present at what corners of the cube, B is present at the face center of the cube और बेटा C जो है वो बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, और अब मैं क्या बोलता हूं, इफ अ डायगोनल passing through, if a diagonal passing through 2 corner and face center get removed
फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि ए कॉर्नर पे है, बी फेस पे है, सी बॉडी के सेंटर पे है। तुमने एक डायगोनल पास किया बेटा, दो कॉर्नर से पास हो रहा है और एक फेस के सेंटर से पास हो रहा है, और वो डायगोनल को तुमने अगर रिमूव कर दिया, दैट मींस कौन कौन गायब हुए? दो कॉर्नर्स के आइटम गायब होंगे और एक फेस सेंटर का आइटम गायब होगा। मतलब समवॉट कहानी ऐसी है कि सपोज करो अगर ये क्यूब है, ठीक है, और मान लो मैंने ये ऊपर वाला फेस लिया है, तो यहां पे बेटा एक आइटम रहेगा, एक यहां पे आइटम रहेगा और एक यहां पे जो रहेगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे? अगर तुमने इसको रिमूव किया तो कौन कौन गायब हुए? दो कॉर्नर्स के गायब हुए और एक फेस का सेंटर गायब हो गया। ठीक है, तो अब देखो ए तुम्हारा बेटा कहां पे था? कॉर्नर पे था। अच्छा, कॉर्नर्स पे एटम्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन यहां पे 2 गायब हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बचे? 6 ही बचे, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। ठीक है, तो 6 × 1/8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3/4। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, बी देखो कहां पे था? फेस के सेंटर पे थे, और एक फेस का तो ये वाला गायब हो गया, तो टोटल फेजेस कितने बचे? टोटल बेटा 5 बचे, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। क्लियर है मेरी बात? और बेटा सी तो पूरा बॉडी के सेंटर पे, तो उसका तो टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया? ए बी सी। ए मेरा कितना था? 3/4, बी मेरा कितना है? 5/2, और सी तो 1 है। ठीक है, तो क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ए मेरा कितना हो जाएगा? 3, बी मेरा कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो बी मेरा कितना हो जाएगा? 10, और सी मेरा कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है मेरी बात? हाँ, यस और नो? चलो इसके ऊपर क्लास क्वेश्चन और कर लेते हैं। यही सपोज कहानी है, कोई एक क्रिस्टल बन रहा है ABC से। हो गया नहीं लिख के? ओके, सपोज करो बेटा, मैं क्या बोलता हूं कि ABC से एक सॉलिड बन रहा है, और A इज प्रेजेंट एट द अल्टरनेट corners of the cube. A is present at the alternate corner of the cube. B is present at the alternate face center of the cube. और बेटा C is present at the body center. At the body center. Find molecular formula. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए जिस घर में तुम बैठे हो बेटा, तुम्हें वहां देखना पड़ेगा। ठीक है, तुम पहले ऊपर के जो 4 कॉर्नर्स है और नीचे के फ्लोर के जो 4 कॉर्नर्स है, टोटल 8 कॉर्नर्स है, पहले वो देख लो। अब तुम्हें कैसे अरेंजमेंट करना है? ए इज प्रेजेंट एट द अल्टरनेट कॉर्नर। ठीक है, तो अब ये मत समझना कि भाई अल्टरनेट अगर अरेंजमेंट होगा तो कॉर्नर्स 8 होते हैं, तो एक छोड़ के एक है तो 4 कॉर्नर्स आएंगे। ठीक है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? तो वैसे ही फेस के लिए तुम बोलोगे बेटा फेस में अल्टरनेट फेस सेंटर, तो 6 फेजेस होते तो 3 ही आएंगे, तो वो भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मिस्टेक्स हो सकती है। तो देखो, अगर मैं कॉर्नर की बात करता हूं, मान लो अगर मैंने एक एटम इस कॉर्नर पे लगाया, दैट मीन्स मैं अब इधर नहीं लगा सकता, इसके जैसे इसके बाजू वाला ये है और इसके बाजू वाला ये, 2 जगह तो मैं नहीं लगा सकता। ठीक है, तो अब मैं कहां पे लगा सकता हूं? अगर मैं यहां पे अगर मैंने एटम रखा है तो उस वाले साइड पे मैं वहां पे कॉर्नर पे नहीं लगा सकता, और इस वाले पे नहीं लगा सकता, तो मैं कहां पे लगा सकता हूं? वहां पे लगा सकता हूं। मतलब ये एक एटम और ये एक एटम, 2 हो गए बराबर। अब मैं उसके नीचे वहां पे नहीं लगा सकता, इस वाले कॉर्नर पे, तो मैं कहां पे लगाऊंगा? मैं यहां पे लगा दूंगा। क्लियर है मेरी बात? है ना? वहां पे था तो बेटा मैं यहां पे यहां पे नहीं लगा सकता, तो मैं यहां पे लगा सकता हूं, और वहां पे अगर है तो मैं यहां पे नहीं लगा के मैं यहां पे लगाऊंगा।
बात क्लियर है? तो क्यूब में अगर तुम अल्टरनेट अरेंजमेंट करोगे कॉर्नर्स के लिए तो 4 कॉर्नर्स तुम्हें मिलेंगे जहां पे तुम एटम्स को क्या कर सकते हो, अल्टरनेटली अरेंज कर सकते हो। तो अगर मैं बेटा बोलूंगी ए अगर अल्टरनेट कॉर्नर्स पे है, दैट मीन्स कितने पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटी है। और बेटा एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, मतलब ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, अच्छा बी को देखो, बी बेटा कहां पे, बी है फेस के सेंटर, अल्टरनेट फेस सेंटर, अल्टरनेट फेस सेंटर। अब जरा देखो, मान लो जो ऊपर की छत है उसके सेंटर पे तुमने एक एटम रख दिया, तो अब देखो ध्यान से समझना, अगर तुमने बेटा वहां पे रख दिया है तो अब तुम एटम को यहां पे नहीं सकता, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट अरेंजमेंट हो गया, ये फेस का ये वाली जो दीवार है ना, ये इसकी अल्टरनेट अरेंजमेंट हो गई है, तो अब तुम इसको यहां पे नहीं सकते। तो ये इसके लिए ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है, सामने वाली दीवार अल्टरनेट अरेंजमेंट है, लेफ्ट वाली दीवार अल्टरनेट अरेंजमेंट है, और राइट वाली भी, मतलब इस वाली दीवार पे, सामने वाली दीवार पे, लेफ्ट वाली दीवार पे, राइट वाली दीवार पे, ये 4 जगह तुम एटम अब नहीं रख सकते। तो दैट मीन्स अब पॉसिबिलिटी कौन सी बची, एक ऊपर और एक कहां पे रख सकते हो, बस नीचे। क्लियर है मेरी बात? तो फेस सेंटर अगर तुम्हें बोला अल्टरनेट अरेंजमेंट, तो कितनी पॉसिबिलिटी आई, 2। लगता क्या है कि 6 तो कितनी आनी चाहिए, 3 अल्टरनेट अरेंजमेंट, लेकिन आती कितनी है, 2 ही आती हैं। ठीक है, तो ये देख लो टोटल 6 फेजेस है, और बेटा सॉरी 6 फेजेस है, लेकिन अरेंजमेंट करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। सो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर है? और सी बेटा बॉडी के सेंटर पे, तो इसका तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आंसर क्या मिला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू A½ B1 C1 है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो A B2 C2, दिस विल बी व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द। क्लियर है मेरी बात? तो ये बेटा हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, है ना, हम लोग ने काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम पैकिंग इफिशिएंसी देखेंगे एंड हाउ एटम्स आर अरेंज इन अ लैटिस। ठीक है, एटम्स कैसे लैटिस में अरेंज होते हैं एंड व्हाट विल बी द पैकिंग इफिशिएंसी, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।